सुप्रभात बच्चों। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका प्रिया हूँ। आज आपको भाषा अभ्यास पुस्तक पढ़ाऊँगी। आज हम इस पुस्तक से पेज नंबर 15 यानी 15 करेंगे। ये देखिए पेज नंबर 15, ये मैं आज आप लोगों को करवाऊँगी। तो सबसे पहले आप सभी बच्चे अपनी भाषा अभ्यास की पुस्तक को निकालोगे। आप अपनी भाषा अभ्यास की पुस्तक को निकालोगे और आप इसमें पेज नंबर 15 इस पेज को खोलेंगे और यहाँ सबसे पहले क्या करना है आपको, क्लास वर्क के लिए CW और आज की तारीख। आज 2 जुलाई है, 7वां महीना है और वर्ष 2021 चल रहा है। तो ये आप यहाँ डालेंगे डेट में यानी दिनांक में हम तारीख, महीना और वर्ष यानी साल को लिखते हैं। और अब हम इस पुस्तक को भाषा अभ्यास में मैं करवा रही हूँ और यह कौन से पेज किस पाठ से है, तो ये हमें देखना है कि ये किस पाठ से है। ये रविवार का दिन से है। तो हम यहाँ भाषा अभ्यास और रविवार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने हेडिंग के लिए लिखा है भाषा अभ्यास पेज 15 ठीक है बच्चों। इस पाठ को शुरू करने से, इस पेज को, इस पृष्ठ को शुरू करने से पहले मैं आपको व्याकरण के 3 महत्वपूर्ण चीज़ों को बताऊंगी। पहले आप इसे सुनेंगे, तब आपको ये क्लास वर्क करने में यानी वर्ग कार्य करने में आसानी होगी। बच्चों, किसी भी भाषा किस चीज़ पे खड़ा होता है? कोई भी भाषा अपने व्याकरणिक नियमों यानी भाषा व्याकरण के नियमों में, जैसे जिसे आप ग्रामर कहते हैं, तो व्याकरण के नियमों पर चलकर ही आगे बढ़ती है। और किसी भी भाषा का सबसे छोटा रूप उस भाषा का वर्ण होता है। वर्ण जिसका मतलब हुआ अक्षर। जैसे कि हमारी हिंदी भाषा में 2 वर्ण रखे गए, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण है आ ई ई उ और व्यंजन वर्ण है का से लेकर ज्ञा तक। तो ये भाषा का सबसे छोटा रूप है। ये हिंदी भाषा का सबसे छोटा रूप क्या हुआ? स्वर और व्यंजन यानी आ ई ई और का खा गा घा गा ज्ञा तक जो है ये आपका वर्ण हुआ। और ये वर्ण 2 भागों में बटा हुआ है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो यहाँ क्या हुआ? वर्णों के मेल से जब 2 वर्ण मिलते हैं तो उनके मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देके बता रही हूँ। मान लो मैं 2 वर्ण ले रही हूँ, ना और ला। ना जोड़ ला को हम जोड़े तो ये नल, लेकिन ना और ला अगर अलग अलग रूप में वर्ण है, लेकिन जब ये दोनों एक हुए तब ये शब्द हुआ। अब इस नल से हम वाक्य बनाते हैं, नल पर जल भर, तो ये एक वाक्य हो गया। ठीक है, इसे आप समझ सकते हैं। मैं यहाँ इसे बता देती हूँ। वर्ण है ना ला। अब इन दोनों को जोड़े, ना प्लस ला बराबर नल।
अब ये यहाँ दूसरे नंबर पर आया शब्द। कौन सा शब्द बना यहाँ? नल। ना और ला के मेल से बना नल। अब तीसरा आया वाक्य। अब इस नल से अगर हमें वाक्य बनाना हुआ तो हम क्या बनाएंगे? वाक्य बना नल पर जल भर। तो आपने देखा वर्णों के मेल से शब्द बने, शब्दों के मेल से वाक्य और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। मैं इसे लिख लेती हूँ, आप इसे अपने आगे के ज्ञान के लिए से याद रखिएगा। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य। और शब्दों के मेल से वाक्य। ये आपको जीवन भर याद रखना है। ये आपके हिंदी भाषा के निखार के लिए सबसे ज़रूरी हिस्सा है। अब आपका जो ये प्रश्न है पृष्ठ संख्या 15 यानी 15 में शब्दों को सही कर्म में लगाकर वाक्य लिखिए। यानी हर शब्द को सही कर्म का मतलब होता है लाइन, उचित स्थान पर रखना। जैसे कि आप असेंबली में खड़े होते हो तो जो बच्चा सबसे छोटा होता है उसको आगे रखते हैं, उसके बाद पीछे, फिर पीछे, ये लाइन बनती है। तो वाक्य भी अपने सही स्थान पर रहे, अपने सही जगह पर रहे, तभी वो सार्थक वाक्य बनेगा। लेकिन यहाँ जो हमारा दिया गया है ये सारे वाक्य उल्टे पुल्टे हैं। ये आगे पीछे रखे गए, इन्हें हमें सुधारना है और सही में सही कर्म में इसे सजाना है। और शब्द कर्म क्या है? एक और है, यहाँ आप देखेंगे शब्द कर्म। ये आपका प्रश्न बना हुआ है। शब्द क्रम, शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य लिखिए। तो शब्द क्रम का मतलब होता है शब्दों को लाइन से लगाना। इसे हम लिखेंगे शब्दों की विधिवत रचना को, ये अलग है, अब है रचना को शब्द क्रम कहते हैं। इसे आप अपनी हिंदी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसे हिंदी CW कॉपी में लिखना है। हिंदी CW कॉपी में लिखें। अब हम अपने प्रश्न पर आएंगे। लाई तिनका चिड़िया, इसे तो
इस बुक में पहले से ही सही से लिख दिया गया है। चिड़िया तिनका लाई, लाई तिनका चिड़िया, ये क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि वाक्य में सबसे पहले काम करने वाले व्यक्ति को पहले नंबर पर रखा जाता है। तो यहाँ तिनका तो काम नहीं कर रहा है, काम कर रही है चिड़िया, तो चिड़िया तिनका लाई, इसीलिए लाई तिनका चिड़िया वाक्य गलत है। चिड़िया तिनका लाई यानी वाक्य में सबसे पहले हम काम करने वाले व्यक्ति को रखेंगे। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 7 का ख। मैं इसे यहाँ लिख दे रही हूँ 7 का ख। आया दिन निकल, तो यहाँ काम क्या हो रहा है? कौन काम कर रहा है? दिन। दिन हालांकि कोई दिखने वाला चीज़ है, उसे हम महसूस कर रहे हैं। उजाला छा गया, दिन निकल गया। तो आया दिन निकल को नहीं लिख के हम लिखेंगे दिन निकल आया। यहाँ देखिए हमने इसे सही क्रम में रखा, दिन निकल आया। अब हम आएंगे गा प्रश्न पर। गा में है लाकर अखिल किताब पढ़ा। तो काम करने वाले बच्चे का नाम अखिल है, तो हम सबसे पहले अखिल ने क्या किया? किताब लाकर पढ़ा। लाकर अखिल किताब पढ़ा, तो ये वाक्य बनेगा अखिल किताब लाकर पढ़ा। ये अखिल करता है, काम करने वाला अखिल किताब लाकर पढ़ा। अब हम आते हैं घा पर। गिलास भरकर जल का रखा, तो इससे हम सजाकर सही रूप में रखेंगे जल, यानी जल को भरा जा रहा है। तो सबसे पहले पानी यानी जल को रखेंगे, जल का गिलास। जल का गिलास लाकर भरा, जल का गिलास भरकर रखा। अब इसका 5वां है बिमला बजा गिटार। बिमला काम करने वाली यानी करता है, बिमला गिटार बजा, यानी बिमला को क्या बजाना है? गिटार। बिमला का काम क्या हुआ? गिटार बजाना। तो अब हम लिखेंगे बिमला गिटार बजा। रवि बाग तक चला गया। चला तक बाग रवि, ये वाक्य पूर्णतः गलत है। इसे सही क्रम में यानी सही लाइन में कैसे लिखेंगे? रवि बाग तक चला गया।
तो बच्चों, मैंने पाठ 4 यानी रविवार का दिन से भाषा अभ्यास में पेज नंबर 15 आज पूरा करा दिया और इसके साथ मैं आपको व्याकरण का संक्षिप्त ज्ञान भी दी हूँ। भले ही इसे अभी आप उतनी गहराई से नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि आप हिंदी भाषा को सीख रहे हैं, उसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है। मैं आपको एक बार फिर से शब्द, वाक्य और वर्ण बता दे रही हूँ। आप इसे ध्यान से सुनोगे और अपनी हिंदी की CW कॉपी में इसे अलग से लिखोगे और ये जो है ये भाषा अभ्यास पुस्तक में लिखी जाएगी। वर्ण क्या है? वर्ण 2 है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, जिसे आपने भाषा अभ्यास के पहले और दूसरे पेज में किया है। और कोई भी भाषा का सबसे छोटा रूप, किसी भी भाषा का सबसे छोटा रूप उसका वर्ण होता है। जैसे इंग्लिश का सबसे छोटा रूप इंग्लिश भाषा का ABCD है और हिंदी का आ आ इ ई का खा गा घ ज्ञ तक है। लेकिन जब ये वर्ण 2 चीज़ों से, वैसे ही इंग्लिश का भी अल्फ़ाबेट है, जैसे आई और एस को हम जोड़ेंगे तो ईच बनेगा, लेकिन आई और एस अलग अलग कुछ नहीं है। वैसे ही हिंदी में भी है, मैंने नल अनल या जल जल कुछ भी होता तो ना और ला दोनों अलग अलग है, लेकिन ये दोनों वर्ण जब मिलते हैं तो उनके मेल से क्या बने? शब्द। और शब्दों के सार्थक मेल से, शब्द भी सार्थक रूप में शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। किसी भी भाषा की बनावट का 3 आधार होता है: वर्ण, शब्द और वाक्य। इन तीनों के मेल से ही भाषा अपने आगे का कार्य करती है। ये तो मैंने आपको इसलिए समझाया कि आपका ये प्रश्न थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, शब्दों को सही कर्म में लगाना है। अब शब्द कर्म क्या होता है? कर्म, कर्मांक यानी रोल नंबर आप लोग जानते ही हैं। तो शब्दों का सही रूप यानी सही लाइन में रखना ही शब्द क्रम है। इसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। शब्दों की विधिवत रचना को शब्द क्रम कहते हैं, यानी शब्दों को विधि यानी नियम के अनुसार सही जगह पर उसकी रचना करना, उसे रखना ही शब्द क्रम कहलाता है। अब हम आते हैं शब्दों को सही क्रम में लगाना बता रही हूँ मैं, आप देखिएगा। लाई तिनका चिड़िया, तो ये वाक्य तो ठीक है, पर ये सही कर्म यानी सही लाइन में नहीं है। इसी को हमें यहाँ सुधार करना है। चिड़िया तिनका लाई। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर। आया दिन निकल, तो ये सही क्रम में होगा दिन निकल आया। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पर। लाकर अखिल किताब पढ़ा, तो अखिल किताब लाकर पढ़ा, ये सही क्रम में आया है। गिलास भरकर जल का रखा, तो सही क्रम होगा जल का गिलास भरकर रखा। बिमला बजा गिटार, बिमला गिटार बजा। टक चला टक बाद रवि गया, तो अब होगा रवि बाग तक चला गया। तो ये जो हुआ ये शब्दों का सही कर्म हुआ, इसे हमने सजाकर सही रूप में लिखा। यानी जो शब्द जिस स्थान पे होने चाहिए, जिस जगह पे होने चाहिए, उसे हमने वहीं सजाकर रखा है। तो बच्चों, ये पाठ तो अब समाप्त हो चुका है भाषा अभ्यास में भी। अब हम आपको दीपावली आई पाठ से होमवर्क देंगे। आप ये पेज है, पिक्चर देखकर इसका नाम लिखना है। पेज नंबर 16 जो है आपका होमवर्क होगा।
यहाँ देखिए जो भी चीज़ें हैं इस बॉक्स में उनके नाम लिखे हुए हैं। आप इन चीज़ों को पहचानिए, चित्र देखकर चीज़ों को पहचानिए और हेल्प बॉक्स की मदद से उस शब्दों को सही रूप में लिखिए। तो ये पेज नंबर 16 मैं आपको क्लास होमवर्क दे रही हूँ। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ भाषा अभ्यास में पेज नंबर 'भाषा अभ्यास में पेज नंबर 16 पूरा करें। ये मैंने आपको हिंदी का आज का होमवर्क दिया है। इसे कॉपी में लिखना है, इसे भाषा अभ्यास पुस्तक में करना और इसे भी समझ कर भाषा अभ्यास पुस्तक में करना है। तो बच्चों, इसके साथ ही आज की ऑनलाइन कक्षा को मैं समाप्त करती हूँ और आप लोग अपना मेरी बात को सही रूप से समझ कर, ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा सुनकर सारे काम को सही रूप से करोगे, क्योंकि मैम वीडियो आपको समझने के लिए भेजती है बेटे। आप इसे सुनोगे, ध्यान से पढ़ोगे, लिखोगे और इसका पिक भी मैं व्हाट्सएप पर सेंड कर दूँगी। तो बाय बाय चिल्ड्रन।